आज दुनिया में कौन दुखी नहीं है? आज कौन ऐसा बोल सकता है कि उसके जीवन में समस्या नहीं है? हम सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख और समस्या का सामना कर रहा है। आज हम इस वीडियो में उसी दुख और समस्या के पीछे का कारण को हम लोग जानने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और वह अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। और बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो फिर हमें तो सुखी होना चाहिए था, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? इसका एक ही कारण है दोस्तों, कि आपके नाम से क्या क्या संपत्ति लिखा गया है आपको पता नहीं है। आपके नाम से क्या क्या ब्लेसिंग्स रखा हुआ है आपको पता ही नहीं है, और आप अपने भाग्य को कोसते हुए दुखी जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर प्रेमी पिता है और वो हर व्यक्ति को प्रेम करता है। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है उसकी संतान है, और उसने अपने संतान की सुख सुविधा के लिए हर ब्लेसिंग उसके नाम लिख दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है, जिसके कारण हम उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूं। यह घटना उस समय की है जब अंडमान निकोबार द्वीप और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आया था और हजारों हजार मारे गए थे। उसी समय दोस्तों अंडमान में एक परिवार रहता था। वहां पर उसका घर था, जमीन था, वो खेती बाड़ी करके अपने जीविका चलाते थे। लेकिन उस सुनामी में उनका घर और जमीन सारे समुद्र में चले गए और उस परिवार में सिर्फ 3 ही बचे, जिसमें अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब अंडमान में उनका कुछ भी नहीं है, उन्हें यहाँ से दूर बाहर कहीं जाना है। तो अंडमान से नज़दीक कलकत्ता शहर पड़ता है, लेकिन कलकत्ता जाना इतना आसान नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये ट्रेन या बस की रास्ता नहीं था। उन्हें पानी जहाज से जाना था और उनके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। इस व्यक्ति के वाइफ का कान में सोने का दुल था, यही उनका एक सहारा बना। उस सोने का जो बाली है उसको उन लोगों ने बेचा और खाने पीने का सामान खरीदा, और उसी पैसे से एक जहाज में कलकत्ता जाने का टिकट खरीदा। वो मालवाही जहाज था, माल लोड कर रहा था और उसी में लोग सफर करते हैं। जिस दिन जहाज छोड़ेगा कलकत्ता जाने के लिए, उसके एक दिन उसे पता चलता है कि यह जहाज कलकत्ता घुसने के लिए 15 दिन लगाएगी। उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पास सिर्फ टिकट खरीदने का पैसा था, खाने के लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। कैसे 15 दिन बिना खाए रह सकता है? इस परेशानी में उसकी वाइफ उसकी मदद की। जो चावल और दाल, खाने की सामग्री उस परिवार के खाने के लिए खरीदा गया था, उसी में उसकी वाइफ ने मुढ़ी भून दिया, और उस मुढ़ी को लेकर वह व्यक्ति उस जहाज में चढ़ा। जहाज जब 15 दिन पानी में रहेगा तो जहाज में कैंटीन है, वहां पर 3 टाइम खाना बनता है। जो लोग स्टाफ है वो लोग भी खाते हैं, जो यात्री है वो लोग भी खाते हैं। जब सवेरे टिफिन का समय होता था तो जो यात्री है इस व्यक्ति को बोलते थे, भैया आप जाएंगे नहीं खाने के लिए? तो बहाना बनाता था, बोलता था कि मेरा शरीर खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, आप लोग जाइए। लोग के चले जाने के बाद वह मुढ़ी निकालता था और थोड़ा सा निकाल के पानी के साथ खाता था, और अपने भाग्य को रोता था, बोलता था मेरा भाग्य में ही ऐसा ही लिखा है। लोग आके खाने का आनंद लेते थे और उसका प्रशंसा करते थे कि अरे वाह, आज कितना अच्छा पूरी बना था, आलू दम कितना टेस्टी था, मैंने तो 4 बार लिया, मैंने तो 3 बार लिया, मैं तो पेट भर के खाया। और उस समय यह मन मन में कहता था यह मेरे भाग्य में नहीं है। दोपहर को खाने के समय भी यही हाल होता था। जब उसे बुलाया जाता था तो बोलता था कि मेरा शरीर खराब है, और लोग आके बोलते थे कि आज मछली का पीस बड़ा बड़ा था, कितना अच्छा टेस्टी सब्जी बना था, मैंने तो इतना खाया इतना खाया। सभी उस सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास रोने के अलावा कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि वो दुखी था। वो सोचता था कि ये भाग्य का खेल है, उसके जीवन में यही सूखा मुढ़ी
और अधपेटा खाना लिखा हुआ है। और इस तरह से बहुत मुश्किल से 15 दिन कटा। जब कलकत्ता बंदर में उतरने का समय हुआ तो एक व्यक्ति जो उसके साथ सफर कर रहा था, उसने उससे प्रश्न किया, भैया आपका क्या परेशानी है, आपका कौन सा रोग है जो आप कुछ भी नहीं खाए। तब उस व्यक्ति ने अपने मन का दुख खोलकर बताया, बोला भैया बहुत मुश्किल से मैंने पैसे जुगाड़ किए थे टिकट खरीदने के लिए, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिसके कारण मैं मूढ़ी लेकर चढ़ा था। उस व्यक्ति ने बोला, अरे आप टिकट खरीदे हैं, आपका अधिकार है टिकट का, मतलब जिसके पास टिकट है उनका, आप जानते हैं इस टिकट में क्या फैसिलिटी दिया हुआ है। तो उसने बोला भैया मुझे तो पता नहीं है। बोलता टिकट निकालिए। जब टिकट निकाला तो उसमें लिखा हुआ था जो बर्थ का भाड़ा और खाने का भाड़ा ये दोनों मिला के टिकट का दाम लिया गया था। यानी जितने यात्री वहां पर 3 टाइम भरपेट खाना खाए उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन इस बेचारे को पता ही नहीं था, इसलिए वह सारा रास्ता अपने भाग्य को कोसता हुआ समय बिताया। तो प्यारे दोस्तों, क्या वह समय उसके जीवन में वापस आने वाला है? नहीं आएगा। क्या उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि समय बीत चुका है। इसी तरह से दोस्तों हमारा जीवन है। उस 15 दिन की सफर को अपने जीवन से तुलना कीजिए। अगर आपका एज 40 साल है तो ये 40 साल में आपने भाग्य को कोसा है या जानने की कोशिश किया है कि आपके अधिकार में क्या है। चलिए मैं बाइबल के वचन में आपको लेकर चलता हूं। परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग करने के लिए एक एग्रीमेंट या दलील बोलेंगे उसने तैयार किया, और वह दलील हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में जो अब्राहम और उसके वंश के नाम से लिखा गया था। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय का 7 पद को पढ़ें तो कुछ इस तरह से परमेश्वर यहां पर बोलता है, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उसकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदा काल की वाचा इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। तो प्यारे दोस्तों, इब्राहिम और उसके वंशज के लिए परमेश्वर ने हर अच्छी चीज दलील में लिख दिया है। और जब हम नए नियम में जाते हैं और गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय में जाते हैं और वहां 26 से लेकर 29 तक का पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है और न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर हम लोगों को सृष्टि किया है। परमेश्वर हमें दुखी देखना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे पहले पारिश के गलतियों के कारण आज हम इस समस्या में फंसे हैं। हमारा जो अधिकार था उस अधिकार को शैतान ने धोखे से अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे फिर से हमारे हाथ में हैंडओवर करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को भेजा और उसने शैतान के हाथों से उस अधिकार को निकालकर आज हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन की उस समस्या से मुक्त हो सकता है। हर व्यक्ति जो अपने भाग्य को कोसता है वह सुखी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे नाम पर वो सारी खुशियां लिख दी है जो हमारा अधिकार है। उस ब्लेसिंग को पाने के लिए सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है दोस्तों। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो वचन कहती है हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और जब परमेश्वर की संतान हो जाते हैं तो परमेश्वर ने जो संपत्ति जो उसके संतान के लिए उसने लिखे हैं वो संपत्ति के वारिस हम हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो समस्या थी वो समस्या अब समस्या नहीं रहती, बल्कि उसका ब्लेसिंग को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, आज अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, समस्या में पड़े हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आइए प्रभु के पास, विश्वास कीजिए और आपके नाम पर वो सारे खुशियां जो उसके संतान के लिए है हो जाएंगे। परमेश्वर आपको एडॉप्ट करने के लिए अपने पुत्र को भेजा और यीशु हमारे लिए उस एडॉप्शन का रास्ता खोल दिया है। सिर्फ विश्वास के माध्यम से हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। अभी जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं प्रार्थना में। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके जीवन में आए। ताकि हम लोग प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। तूने हमें अपने संतान की तरह हमें ग्रहण किया है और हमें वो अधिकार देने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह तेरे समस्त आशीषों का अधिकारी ठहराया जाए। तो जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, तो उन्हें उनके जीवन के में उन सारे आशीषों को आने दे और अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।